वैसे तो आपने खेल के मैदान में खिलाड़ियों को जंप करते कई बार देखा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक ऐसा खेल का मैदान है जहां खिलाड़ी नहीं बल्कि मैदान ही जंप कर रहा है और खिलाड़ी जंप कर रहे मैदान में झूला झूलते नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में। दरअसल इंदिरा प्रियदर्शनी फुटबॉल ग्राउंड में बारिश का पानी भर गया है। पानी ग्राउंड के ऊपर नहीं बल्कि मैदान में बिछे ग्रास मैट के नीचे जमा हो गया, जिसकी वजह से जगह जगह से मैदान गुब्बारे की तरह फूलने लगा। इसका एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में खिलाड़ी खेलते खेलते ग्राउंड के ऊपर नीचे होते नजर आ रहे हैं। मैदान एक जंपिंग ग्राउंड की तरह नजर आ रहा है। करीब 3 घंटे की बारिश ने 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने मैदान के निर्माण की पोल खोल दी। सतना के भरूत नगर कॉलोनी में देर रात एक सांड एक घर की पहली मंजिल की बालकनी में चढ़ गया। घर की बालकनी में सांड को चढ़ा देखकर लोग हैरान हो गए। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। घर की पतली सीढ़ियों से सांड ऊपर तो चढ़ गया, लेकिन उतर नहीं पा रहा था। पूरे 12 घंटे बीतने के बाद भी सांड नीचे नहीं उतर पाया। तब सांड के रेस्क्यू के लिए नगर निगम और गौ सेवकों का एक दल सामने आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोग खूब शेयर कर रहे हैं। उज्जैन में दुकानदार युवती को बातों में उलझाकर बदमाश 30,000 का कैश गले से निकाल कर ले गए। बाइक से आए 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। खाचरौद थाना इलाके के घिनौदा की यह घटना है। यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें कि घिनौदा में राजेश पाटीदार की सीमेंट सरिये की दुकान है। व्यापारी की बेटी दुकान पर बैठी थी, तभी 2 बदमाश बाइक से दुकान पर पहुंचे। करीब 2,000 रुपए का सामान खरीदा। इस दौरान उन्होंने गले में रखी नोटों की गड्डी देख ली। फिर उन्होंने युवती को बातों में उलझाया, कुछ सामान मंगवाया, उसका रेट पूछा। युवती अपने पिता से रेट पूछने गई। इतने में एक बदमाश ने गले से कैश चुरा लिया। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पिंक कलर का शर्ट पहने एक बदमाश युवती को बातों में उलझाता हुआ दिख रहा है। केंद्र सरकार भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की जोर शोर से तैयारी कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सभी राज्यों में 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराया जाना है। लेकिन इससे पहले सभी सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। स्मृति ईरानी भी अपनी स्कूटी पर तिरंगा लहराते सबसे आगे दिखीं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस रैली में शामिल हुए। खंडवा जिला प्रशासन किशोर कुमार की जयंती के मौके पर गौरव दिवस मनाने जा रहा है। प्रशासन ने इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गौरव दिवस को यादगार बनाने के लिए खंडवा में उनके घर से लेकर समाधि स्थल तक के रास्ते को रंग बिरंगे बिजली के बल्ब से सजाया गया है। इस मौके पर कई संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इसमें जिले और उसके बाहर से आए संगीत प्रेमी शिरकत करेंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि किशोर कुमार की जयंती पर होने वाले गौरव दिवस को यादगार बनाने के लिए वो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। डिंडौरी में बेहतर बारिश हो सके, इसके लिए अब इंद्र देवता को मनाने की कवायद में किसान जुट गए हैं। पूजा पाठ के साथ साथ ग्रामीण टोटकों का भी सहारा ले रहे हैं, ताकि जिले में बारिश हो और वो खेती किसानी के काम में जुटें। तस्वीरें डिंडौरी जिला मुख्यालय के चांदरानी गांव की हैं, जहां ग्रामीणों ने पहले तो मूसल में मेंढक को बांधकर उस पर जल चढ़ाया। फिर गांव के बच्चों को नग्न कर गांव में घुमाया गया। गांव वालों के मुताबिक मेंढक की पूजा और गांव में बच्चों को नंगा कर घुमाने से बेहतर बारिश होती है। गांव वाले कई दशकों से बेहतर बारिश के लिए इस तरह के टोटकों की मदद लेते हैं।
अक्सर आपने शादी विवाह में जश्न का माहौल और ढोल धमाकों की रौनक देखी होगी, लेकिन रिटायर होने पर ऐसा शानदार नजारा शायद ही आपने कभी देखा हो। तस्वीरें देवास के एसपी कार्यालय की हैं और घोड़े पर जो शख्स बैठा है वो है रिटायर्ड नंद किशोर वैष्णव। नंद किशोर कोतवाली थाने में तैनात थे। उनके रिटायर होने की खुशी में एसपी दफ्तर से कोतवाली थाने तक बारात की शक्ल में जुलूस निकाला गया, जिसमें ढोल धमाकों के साथ लोग नाचते गाते अपने चहेते एएसआई के सम्मान में निकले। जुलूस में रिटायर्ड एएसआई को ही सिर्फ घोड़े पर बिठाकर सम्मानित नहीं किया गया, बल्कि नंद किशोर के रिश्तेदारों का भी सम्मान किया गया। अपने शानदार विदाई से अभिभूत हुए नंद किशोर का कहना है कि वो 40 सालों तक वर्दी की सेवा करते रहे। अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए वो साइकिल से ही थाने जाते थे। लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया घरों में कैद थी, तब इंदौर के एक दामाद ने लंदन में अपने घर में 4 सीटर प्लेन बनाया। 18 महीने की कड़ी मेहनत और 1 करोड़ 80 लाख की लागत से उन्होंने अपने परिवार को पूरे यूरोप की यात्रा करा दी। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर 39 वर्षीय अशोक एल्सरील मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। उन्होंने इंदौर की अभिलाषा दुबे से शादी की। अशोक की पत्नी अभिलाषा ने बताया कि प्लेन का नाम छोटी बेटी के नाम पर दिया रखा गया है। अशोक के मुताबिक उनकी पहली उड़ान फरवरी 2022 में लंदन में हुई थी। परिवार के मुताबिक जनवरी 2020 में प्लेन बनाने की प्लानिंग की थी, क्योंकि रेडीमेड विमान बहुत महंगा आ रहा था। इसीलिए हम लोगों ने घर पर ही प्लेन बनाने का फैसला लिया। हम लोगों को मालूम था कि इसे बनाने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा। तब तक हमारी बेटियां भी बड़ी हो जाएंगी। हम लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, इसीलिए हम लोग समय दे पाए और प्लेन का निर्माण कर पाए। हम दोनों की 2 साल की पूरी सैलरी इस विमान को बनाने में लग गई, लेकिन इसके बनने के बाद हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। इस विमान का नाम हम लोगों ने अपनी बेटी के नाम पर दिया रखा है और अपनी दोनों बेटियों के साथ ऑस्ट्रिया, जर्मनी घूम चुके हैं। इस विमान से 1 घंटे में 25 लीटर सादे पेट्रोल से 250 किलोमीटर की उड़ान भरी जा सकती है। सीहोर के मुंडला गांव के सरपंच पति की दबंगई का मामला सामने आया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं। एक दलित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सरपंच पति कैलाश पटेल ने गांव के ही रमेश और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। वायरल वीडियो में आप साफ साफ सुन सकते हैं कि किस तरह से सरपंच पति दलित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। जो यहाँ से तुम्हारे खंबे आज ही गाड़ना, शाम को मैं देखने हुआ, यहाँ से तुम्हारी बाउंड्री गाड़ दो। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत की है। इसके बाद पुलिस ने सरपंच पति के ऊपर SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खरगोन में निजी अस्पताल के बागीचे से 1 साल के बच्चे के चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने महज 7 घंटे में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर धार के पीथमपुर से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। प्रशासन ने बच्चा चोरी के मामले में 1000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी महिला का बच्चा चोरी कर एक्टिवा से बच्चे को ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आई। FIR दर्ज होने के पहले ही पुलिस के सक्रिय हो जाने से पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी महिला ने अपने पति के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पूरे भारत में नाग पंचमी के दिन मंदिरों में नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता का विशेष महत्व है। इस दिन इनकी पूजा अर्चना करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के स्नेक रेस्क्यू टीम और वन विभाग ने शहर से दूर मदनपुर गांव पहुंचकर वहां हाई स्कूल के बच्चों को सांप के विषय में सभी जानकारियां दी। बच्चों को बताया गया कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं। सांप हमारे पर्यावरण तंत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ जहरीले सांपों की पहचान भी कराई गई, जिसको देखने के लिए बच्चे काफी उत्सुक दिखाई दिए। जिसके बाद अलग अलग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से
रेस्क्यू किए गए 67 सांपों को बताती के जंगल में पूजा पाठ करने के बाद छोड़ दिया गया, जिसमें कोबरा, अजगर, अहिराज, घोड़ा करैत, बेलिया करैत, दंड करैत, धमना जैसे कई सांप देखे गए। धमतरी के मेच का सीआरपीएफ कैंप में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। कैंप में 200 महिलाएं राखी लेकर पहुंची और वहां मौजूद जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी। ये जवान नक्सलियों से लोहा लेने की ड्यूटी के कारण अपने घर परिवार से दूर रहते हैं और हर पर्व को अकेले मनाते हैं। ऐसे में नगर की महिलाओं ने इन जवानों को राखी बांधकर बहन की कमियों को दूर कर दिया। इस दौरान कई जवानों की आंखें भी नम हो गईं। आपको बता दें, मेच का कैंप घने जंगलों के बीच है, जहां जान जोखिम में डालकर ये जवान अपनी ड्यूटी करते हैं। नाग पंचमी के मौके पर जहां लोग पूजा और आस्था के माहौल में लीन थे, वहीं दूसरी ओर कोरबा जिला में एक निजी संस्था द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा था। ये संस्था वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में काम करने वाली संस्था है। संस्था के कर्मचारियों ने नाग पंचमी के मौके पर अलग अलग स्कूलों में जाकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को सांप और अन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बातें बताएंगे। समाज में फैली हुई गलत जानकारियों की वजह से होने वाली घटनाओं को कैसे दूर किया जा सके और सही गलत की पहचान किस तरह से की जा सके, इन सभी बातों से छात्र छात्राओं को अवगत कराया गया। भाई बहन का प्रेम का प्रतीक राखी का त्योहार और इस त्योहार की तैयारियां जोरों पर है। वहीं इस बार मधुबनी के प्रसिद्ध सिक्की आर्ट की चमक इस बार रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाइयों पर भी दिखेगी। कई गांवों में सिक्की आर्ट से जुड़ी महिलाएं राखियां तैयार कर रही हैं। ये राखियां इको फ्रेंडली होने के साथ ही महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया भी बन रही है। देश भर के बाजार में इन राखियों की अच्छी मांग है। ये राखियां इको फ्रेंडली होने के चलते पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का नया जरिया भी बन रही है। खास बात यह है कि सिक्की घास वाले इस राखी को देश भर के बाजार से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलने लगे हैं, जिससे इन महिलाओं का हौसला भी बढ़ने लगा है। इस आर्ट के सहारे घरों में कुटीर उद्योग चलाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। साथ ही महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। मानसून की भारी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा रखी है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर में देखने को मिल रहा है, जहां बारिश से उफनाए लेवड़ा नदी का पानी नैनीताल रोड पर आ गया, जिससे सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गईं और राहगीरों के साथ ही स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं गडप्पू नाला उफनने से पानी बाजपुर के ग्रामीण क्षेत्र झारखंडी और चबरान गांव में घुस गया। पानी के तेज बहाव में दोनों गांवों को जोड़ने वाला कच्चा मार्ग भी बह गया। वहीं खेतों में लगी धान की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का पानी कई घरों में भी घुस गया। जितना भी आ रहा है सब पहाड़ से आ रहा है और पूरे गांव को बहा चुका है पानी। इसमें प्रशासन को भी हमने काफ़ी बार कह चुके हैं इस पानी का कोई बंदोबस्त किया जाए, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अमेरिका ने अलकायदा के नेता अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमले में मार गिराया है। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने काबुल में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चलाया था। इसी में अल जवाहिरी की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जवाहिरी एक सुरक्षित घर की बालकनी में था, तभी ड्रोन के जरिए 2 मिसाइल दागी गई, जिसमें अल जवाहिरी की मौत हो गई। अमेरिकी मिसाइलों ने अयमान अल जवाहिरी के लंबे शासन को समाप्त कर दिया। इस अभियान की तैयारी अमेरिका ने कई महीनों पहले से की थी। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी जिस तरह के घर में रहता था, अमेरिकी अधिकारियों ने ठीक उसी प्रकार के घर का एक स्केच मॉडल बनाया था। अमेरिकी अधिकारियों को पता था कि अल जवाहिरी बालकनी पर बैठा करता था। इस हमले को अंजाम देने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी 4 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान सालों से कोशिश कर रही थी। CIA लंबे समय से अल जवाहिरी और उसके सहयोगियों को ट्रैक कर रही थी। बताया जा रहा है कि अल जवाहिरी और उसके परिवार ने पिछले साल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल के एक घर में ठिकाना बनाया था। बताया जा रहा है कि जिस घर में अलकायदा प्रमुख छुपा हुआ था, तालिबान नेता और गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के करीबी का था।
बाइडेन ने हमले की योजना को लेकर कहा कि हमले की योजना स्पष्ट थी और हमले की सटीकता को देखते हुए आदेश दिया गया था। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमले की योजना इस तरह बनाई गई थी कि मिसाइलें सिर्फ अल जवाहिरी के सुरक्षित घर की बालकनी को नष्ट करें। बताया जा रहा है कि अल जवाहिरी के बाद सैफ अल अदेल अल कायदा का नया मुखिया बन सकता है। संगठन के संस्थापक सदस्य अदेल पर $10 मिलियन का इनाम है। सूत्रों के मुताबिक अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद भारत सरकार ने कहा है कि अल जवाहिरी की काबुल में मौजूदगी से साफ है कि तालिबान ने अपना वादा नहीं निभाया। तालिबान ने यह वादा किया था कि वो अपनी जमीन का आतंकवाद और आतंकियों को पनाह देने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट और पाक समर्थित जैश भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। भारत में हिजाब मामले में भी अल कायदा ने टिप्पणी की थी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस गौरव के क्षण को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, जिसके लिए सरकार और प्रशासन जोर शोर से लगा है। और इस अभियान को सफल बनाने में लोहरदगा का सक्षम महिला उत्पादक समूह भी लगा है, जिसे 40,000 तिरंगा बनाने का टारगेट दिया गया है। झंडा बना रहे हैं और यहाँ पे सभी जाति धर्म के दीदी लोग मदद कर रही है। हमारा हर घर हर गांव में झंडा ये लहरेगा हमारा सेंटर का। इस महाअभियान में किस्को के सखी मंडल की 60 से ज्यादा महिलाएं दिन रात तिरंगा बनाने में लगी है। ये महिलाएं ध्वज कोड 2002 के मानकों के हिसाब से तिरंगा निर्माण कर रही है। इससे पहले सखी मंडल की ये महिलाएं कोरोना काल में रिकॉर्ड संख्या में मास्क बनाकर देश सेवा का अपना जज्बा दिखा चुकी हैं।